welcome to you all, my lovely buddies. A very warm welcome. And yes, after a lot of hard work, we are here with our chapter 3rd. So I hope that you all are doing well and having fun as well. But fun को थोड़ा सा अभी क्या कर सकते हैं, ताक पे रख सकते हैं, because it's the time where we are going through our best and the hardest and the supremest, I can use the word, so that you can make your career. So इसी बात पे हम start करते हैं हमारा आज का chapter, and the one shot I have here is of chapter number 3, deep water. See, when these kind of chapters come in your syllabus, deep water. So what do you think? हम क्या सोचते हैं कि ये जो deep water है, it must be like somewhere related to aquatic things and all. Definitely aquatic things से related है, but moreover this chapter is more motivational, right? जब तक हम कोई चीज़ का सामना नहीं करते हैं तब तक हमें वो चीज़ का डर रहता है, but once we face it and we get over, like face करने के बाद में भी we get over that, that's the main purpose इस chapter का. So इस चैप्टर में डीप वाटर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डीप वाटरी थिंग्स, एंड डेफिनेटली जो नरेटर हैं हमारे वो आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशंस देंगे. आई नो इट इज द स्टेज, लाइक आप लोग जिस स्टेज में जिस फेज में है, देयर मोटिवेशंस डजंट वर्क एक्चुअली, बट या समवेयर यू ऑल्सो गो फॉर अ पर्सन जो आपकी सुने और आपको समझे और इवन आपको क्वेश्चन भी नहीं करे एंड आपको उस प्रॉब्लम में से बाहर निकाल दे. सो आई होप दैट दिस इज द चैप्टर विच कैन give you inspiration and motivation, and you can also overcome your fear. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's talk with our the thing which is about our author. Who is the author? William O. Douglas. So जब हम William O. Douglas की बात करते हैं, इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है. First of all, he is the author as well as he was renowned. He was renowned for what? देखो ये जज भी रह चुके थे. So इन्होंने अपना जो juristic work है उसमें भी बहुत ज़्यादा फेम पाया था. He was renowned there as well. So अगर हम William O. Douglas की बात करते हैं, when we talk about William O. Douglas, so he was born on 16th October 1898 and he died on 19 January 1980. Moreover, आपके लिए William O. Douglas is very important, and when he was born and died. आगे की अगर हम बात करें तो he was an American jurist. Jurist means क्या होते हैं? जो jurisdiction पास करते हैं, जो जज होते हैं, उनके लिए कहा जा सकता है. As well as he was politician. He was nominated at the age of 40. जब वो सिर्फ 40 साल के थे तभी उनको प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इन्हें क्या कर दिया था, नॉमिनेट कर दिया था, एंड ही वाज द यंगेस्ट जस्टिस अपॉइंटेड टू द कोर्ट एंड सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म इन द हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो व्हाट मेक्स विलियम ओ डगलस, आई थिंक ये एक बार में ही आपको याद हो जाएगा दैट व्हाट मेक्स विलियम ओ डगलस डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर्स, बिकॉज ही सर्व्ड jurisdiction, he served Supreme Court at the very young age of 40 and he was nominated by the president as well. ये 3-4 चीजें याद कर ली, that's okay, because when it comes for the RTC part, तो RTC में आपको अगर ये लिखते हो तो बहुत अच्छा होगा. Moving ahead, so there are no characters as usually. मैं हमेशा जो लाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, पहले आपको ऑथर के बारे में बताती हूँ, then I talk about the author के बाद में characters, that how many characters are there and all. But moreover, this is a autobiographic thing. This chapter is all about autobiography, कि उनके साथ में जो incidents हुए थे लाइफ में और उन्होंने अपना ही साथ देते हुए अपने को कैसे उसमें से बाहर निकाला, that's moreover. So यहाँ पे जो बाकी के कुछ छोटे छोटे से characters आएंगे उनको हम सिर्फ बातचीत में क्लियर कर लेंगे. हियर डीप वाटर के बारे में देखिए. डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट. जब आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, मतलब एक्सर्प्ट मतलब ये एक कोई मेन बुक में से लिया गया पार्ट है. ओके, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ मेन बुक, एंड मेन बुक आप जरूर से याद रखना, इनकी जो मेन बायोग्राफिकल बुक है दैट वाज ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. ये जरूर से याद रखना. वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर कि विलियम ओ डगलस की कौन सी बुक में से लिया गया है आपका डीप वाटर. सो द आंसर कम्स हियर ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. ओके, इट इज ऑटोबायोग्राफी. इन्होंने खुद ने लिखी थी ये, और इन्होंने अपने जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस थे उन सारे एक्सपीरियंसेस को इसके अंदर शेयर किया है. इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर डेवलप्स द फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. तो आपको पूरा डिटेल में नहीं, दो आई हैव रेड दिस बुक, ओके, मेरे मास्टर्स में थी ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, तो हमने तो पूरा डिटेल में पढ़ा था. एंड डिटेल में लाइक इट्स समवेयर वो बोलते हैं ना कि स्लो सा हो जाता है, बट हियर फॉर यू मैं एकदम बहुत ही जस्ट फॉर्म में ले आई हूँ. व्हाट आर द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पार्ट
एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू शुड लुक फॉरवर्ड. सो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑफ मैन एंड माउंटेन याद रखना. इट्स एन एक्सेप्ट फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन एंड व्हाट इज इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग बाय विलियम ओ डगलस. देन व्हाट दिस ऑल चैप्टर इज ऑल अबाउट. ये चैप्टर किसके बारे में है आपको पता होना चाहिए. इट इज ऑल अबाउट फियर. जितना बड़ा फियर है उतना बड़ा ये चैप्टर है. वो वाली बात है कि डर के ऊपर चैप्टर एंड हाउ टू ओवरकम दैट फियर, इसके लिए ये चैप्टर बताया गया. And he narrates that his aversion to water started when he was 3 or 4 years old and his father took him to the beach in California. So ये मतलब डिफरेंट फेजेस में कैसे इनको पानी से डर बहुत ज़्यादा लगने लग गया था, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे शेयर किया. तो वेरी फर्स्ट ही हैड स्टार्टेड विद जब ये 10-12 साल के थे तब से. लेकिन इसके पहले इन्होंने एक चीज़ बताई कि जब ये सिर्फ 3-4 साल के थे इनके फादर इनको एक छोटे से स्विमिंग पूल में ले गए थे. कैलिफोर्निया में ही स्विमिंग पूल था और वहाँ इन्होंने सबसे पहले पानी के डर को फेस किया था कि ये पानी से डरते हैं और उन्हें पानी से. अच्छा, देयर क्वेश्चन कम्स दैट what is that phobia called as, जिसमें पानी से आपको डर लगता है. Don't say hydrophobia, okay? Don't say hydrophobia. Hydrophobia is totally different thing. इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि गलत ना करो आप, okay? पानी के डर को क्या कहा जाता है ये मुझे बताएंगे आप. Hydrophobia is not the correct answer. तो जब ये 3-4 साल के थे इनके फादर इनको पास ही के कैलिफोर्निया के किसी पूल में ले गए थे. एंड जब ये वहाँ गए थे तो इन्होंने पहली बार देखा कि इनकी सांस फूलने लग गई थी. बहुत छोटे से थे और इन्हें स्विमिंग करनी भी नहीं आती थी. सो द वेरी फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए ही फेस देयर. देन हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है. विलियम ओ डगलस रिकॉल्स अ मिसहैप ऑफ हिज चाइल्डहुड. मिसहैप, देखो वर्ड्स जो है ये आपके लिए ही लिखे गए हैं. दीज वर्ड्स, अभी मैं इसको सिंपली नॉर्मली लिख के ला सकती थी बट दीज आर गोइंग टू मेक योर आंसर वेरी गुड एंड इम्पैक्टफुल. दैट्स वाई use these words. I just prefer use these words. रिक्वेस्ट है आपके लिए. सो विलियम ओ डगलस जो है वो बताते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग में एक रिकॉल किया है. देयर वाज अ मिसहैप when he was only 10 or 11 years old. So तब क्या हुआ था, जैसे जनरली everything is written but I would rather share it with you by just saying it. So it is the age like 10 to 11 years, like many we face many bullies. We face that there are so many friends but there are so many fake friends as well. तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती है. इनके साथ में भी ऐसा ही हुआ था. वंस इनके स्कूल में, बिकॉज इनको वैसे भी डर तो था पानी से ही, so इनके स्कूल के आसपास में ही YMCA, there it is, YMCA करके एक पूल था, ठीक है. सो ही देन डिसाइडेड टू लर्न स्विम एट YMCA. सबको अपना एक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. वैसे इन्होंने डिसाइड किया दैट व्हाई नॉट आई पार्टिसिपेट इन दिस, और मैं स्विमिंग सीख जाऊंगा. इससे जो मेरा छोटा था व्हेन आई वाज वेरी लाइक बहुत छोटा था, वेरी यंग, आई वाज इन चाइल्डहुड, तब मेरा जो डर है वो मैं शायद इसको ओवरकम कर लूंगा. सो ऑन दैट प्रोसेस इन्होंने सोचा दैट आई एम गोइंग टू जॉइन दिस स्विमिंग क्लासेस एंड उन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया. सो फॉर अ लॉन्ग इट वाज गोइंग वेरी गुड. बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें अच्छे से चल रही थी. ही वाज लर्निंग very well, and there was an incident. What happens that when he was there in Yakima, okay, याद रखना YMCA कहाँ है, याकिमा है, and as he feels it was safe as well, तो वहाँ पे गए थे. There he got water wings, मतलब कि पूरा सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ में, एक जो हम पानी में उतरने से पहले सब कुछ पहन के, लाइफ जैकेट वगैरह पहन के, वैसे ही वो वाटर विंग्स होते हैं जो यहाँ पे हाथ में पहने जाते हैं, वो पहन करके स्विमिंग करते थे. सो इट्स सेट देयर एंड ही गॉट इनटू दैट पूल. वन डे, अचानक से एक दिन, माइट बी इनका एनिमी होगा. किसका? विलियम ओ डगलस का. हो सकता है कि उनका एनिमी हो या कोई ऐसा बुली जो कि प्रैंक कर देता है उनके साथ में. सो वन डे अ बुली थॉट टू पुल अ ड्रेडफुल प्रैंक. उनके ऊपर प्रैंक कर दिया जाता है. किसके ऊपर? विलियम ओ डगलस के ऊपर. सो ड्रेडफुल प्रैंक कौन करता है? उनका कोई भी एक दोस्त हो सकता है, नाम नहीं बताया है, सो डोंट गो फॉर दैट. नाउ व्हाट हैपेंस दैट उनके ऊपर प्रैंक कर दिया जाता है. कैसे करते हैं मैं बताती हूँ. जस्ट थिंक कि ये एक स्विमिंग पूल है. अब स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा, आप लोग तो ज्यादातर जाते ही हैं डेफिनेटली. गर्मियां हमारी कहाँ होती है? पानी में ही हम लोग बिताते हैं. सो स्विमिंग पूल में क्या होता है, स्टूडेंट मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे 3 फीट का होता है, ओके. और जो बड़े हैं उनकी फीट ज्यादा होती है, बड़ी फीट होती है, तो वो इस तरफ 9 फीट. तो इस तरीके से स्विमिंग पूल की क्या होती है, एक स्लोप होती है कि एक तरफ तो छोटे बच्चे जिनकी छोटी हाइट है और वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आगे
अगर हम बढ़ते जाते हैं तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाती है। सो सिमिलरली दैट वाज देयर स्लोप, इस तरीके से स्लोपी में बना हुआ था वहां पे। नाउ व्हाट हैपेंड दैट उन्होंने आज तक प्रैक्टिस की थी 3 फीट के अराउंड में ही। किसने? विलियम ओ डगलस ने। उन्होंने 3 फीट के अराउंड ही प्रैक्टिस की थी एंड ही वाज लाइक डूइंग गुड एट दैट। लेकिन इनके ऊपर जिसने प्रैंक किया था, सो द बुली, उसने क्या किया, उन्हें यहां से 9 फीट वाले से जंप करवा दिया। अभी जब ये 9 फीट से ही यहाँ पे मतलब उसको पुश कर दिया, उस धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गए, स्विमिंग पूल में चले गए। नाउ इट वाज द टाइम जब उनको रियलाइज हुआ व्हाट, ये पूरा डिटेल में है। यहां से आपका डिटेलिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है, दैट हाउ ही फेल्ट इट, हाउ मेनी टाइम्स ही ट्राइड टू ओवरकम, हाउ मेनी टाइम्स ही टच द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल एंड देन ही फेल्ट पैरालाइज। ये सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो कहां से, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की थ्रू ऑफ डायग्राम कि 3 फीट पे तो इन्होंने प्रैक्टिस की थी, लेकिन बुली ने उनको 9 फीट से ही क्या कर दिया था, धक्का दे दिया था। The author was pushed by the bully in the deep end of the pool and he was frightened of the fact he was reached almost 9 feet into the water. वो 9 फीट नीचे और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने प्रैक्टिस 3 फुट तक की ही की थी, अब वो 9 फीट नीचे है और अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें सांस नहीं आ रहा है एंड वो डीप डाउन वो नीचे जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं। सो व्हाइल ही वाज गोइंग, देन वो अपने आप को बचाने के लिए डेफिनेटली ही विल डू सम एक्टिविटी। वो कई बार ऐसे हाथ पांव मारते हैं, ऊपर आने की कोशिश करते हैं, दैट वाज नॉट हेल्पफुल, लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा था, मतलब खुद की ही मदद नहीं कर पा रहे थे। देन धीरे धीरे अगेन he tried but वो नीचे की तरफ जाते जा पा रहे थे। So he struggled to hold on to something and he tried to पिक समथिंग, कि कुछ आसपास में हो तो मैं उसे पकड़ लूँ, कैच कर लूँ, होल्ड कर लूँ। लाइक स्विमिंग पूल्स में रोप होती हैं, तो उन रोप को पकड़ के ही आई कैन बी स्टेबल, कम से कम मैं ऊपर तो आ जाऊंगा, नीचे ना जाऊं। बट वट एवर ही ट्राइड टू कैप और होल्ड इट, वो पानी ही होता था। इट वॉज नथिंग बट द वाटर, वो हमेशा पानी ही होता था। जितना वो हाथ मार के किसी चीज को पकड़ के खुद को रोकना, नीचे जाने से रोकने की कोशिश करते थे, उतना ही वो पानी ही उनके हाथ में आता था। The writer was terribly frightened. अब राइटर को क्या हो गया, बहुत ज्यादा डर लगने लग गया, था। एंड नॉट ओनली फ्राइटेंड, एज ही वॉज गोइंग डाउन, फर्स्ट टाइम डाउन गए तो उन्होंने फील किया दैट ओके ये टच हो चुका है बॉटम एंड अभी मुझे ऊपर जाना है कैसे भी ट्राई करके। सो ही ट्राइड, उन्होंने सोचा कि मैं एकदम जोर से जंप लूंगा, दैट मीन सरफेस पे टच करके जंप लूंगा एंड ऊपर चला जाऊंगा। ही ट्राइड दैट वे एज वेल। अब जब वो ऊपर जाते हैं सेकेंड टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम जब ही वेंट अप, तो जब वो पानी से ऊपर जाते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर का है, इफ यू वोंट इमेजिन तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप इसको ऐसे ही ले लोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। इफ यू रियली इमेजिन, या आपके साथ में ऐसा हुआ है, आपने कभी किसी को देखा है, देन यू कैन रियलाइज इट कि कितनी मशक्कत होती है पानी में अपनी जान को बचाने के लिए, राइट। सो दिस ऑल हैपेंड विद ऑथर। और वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं, ऊपर आने की जब कोशिश करते हैं तो नेक वाला पार्ट यहां तक नहीं आ पाते हैं, उनका सिर्फ नोज पार्ट ऊपर जा पाता है, आईज एंड नोज पार्ट ऊपर जा पाता है। बट ये स्लाइट एरिया जो है, जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, लिप्स वाला पार्ट और ये ऊपर जाके सांस लेने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाते। एंड ऑल ऑफ अ सडन देन ही स्टार्टेड कमिंग डाउन अगेन। क्या होता है कि उनको फील होता है कि मेरे जो पांव हैं वो अब नम हो चुके हैं, पैरालाइज हो चुके हैं, देयर इज नो एक्टिविटी इन माय फीट। और सब कुछ लाइक ऐसा नहीं होता है, सब कुछ धुंधलाए तो नहीं कहूंगी, बट इट वाज लाइक कि अभी उनको फील नहीं हो रही है उनकी बॉडी, नम्बनेस आने लग गई थी। ही वाज ट्राइंग वेरी हार्ड बट कुछ हाथ में नहीं आ रहा था उनके। ओके, देन अगेन आई वुड टेल यू अबाउट दैट। फिर देन वो नीचे जाते हैं ना जब YMCA वाले पूल के अंदर, फिर से थर्ड टाइम ही वाज देयर, दैट टाइम ही थॉट दैट कि अब मैं गहरी सांस लेता हूँ। इन डीप वाटर व्हेन ही थॉट दैट मैं गहरी सांस लेता हूँ, उस सांस लेने के चक्कर में वो पानी को भी अंदर ले लेते हैं एंड ही स्वॉलोड सम वाटर। उस वजह से भी उनको बहुत दिक्कत होती है एंड ही ही फेस्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एज वेल। ओके, ही ट्राइड टू कैच होल्ड ऑफ समथिंग लाइक रोप, बट ये भी नहीं हुआ था। देन ही ट्राइड टू शाउट, अब वो शाउट करने के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन उनके मुंह से आवाज ना निकले। व्हाई? बिकॉज वो पानी के अंदर है, पानी के अंदर चिल्लाएंगे, पानी अंदर चला जाएगा एंड लाइक। और इवन ही ट्राई टू टेक अ डीप ब्रेथ, खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि कैसे भी करके पानी में से बाहर निकल जाऊं, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट वाज नॉट पॉसिबल? क्योंकि उन्होंने पानी स्वॉलो कर लिया था, और जब पानी एक बार अंदर चला जाता है, यू नो दैट, उसके बाद में पानी जो है वो बॉडी के अंदर भरना शुरू हो जाता है। ही वेंट डाउन अगेन, हिज लंग्स एक्ड। अब ये स्टेज हो चुकी थी जब उनके जो लंग्स हैं वो दुखने लग गए थे,
उनकी बॉडी उनका साथ देना छोड़ चुकी थी, तो हिज बॉडी वॉज नॉट इन फेवर, आई कैन से हिज बॉडी वॉज नॉट इन फेवर विद हिम एंड लंग्स ऑल्सो वॉज स्टार्टेड acting. Chalo. Now lastly, as I told you that at last he planned that he would make a big jump upwards, but हुआ कुछ नहीं. Now अब third time he thought that everything is gone, it's nothing in my hand, अब जो है मैं उसे accept कर लूंगा, that means it's my end, it's my end and it's the end of my life. Death मुझे सामने दिखाई दे रही है, I can't do anything because everything he had done and all in vain, everything was in vain. So he decided कि अब तो मैं सब कुछ खत्म हो चुका है, everything, like his limbs were paralyzed, he felt paralyzed with fear and all. But this time his limb would not move at all. He tried, लेकिन उनका इस बार भी limbs वगैरह कुछ भी move नहीं कर रहे थे. So at last उन्होंने सोच लिया कि this is the end, अब मेरा अंत मेरे सामने आ चुका है and there is nothing more I can do. So उन्होंने उस मतलब बोलते ना मौत को जस्ट पास में से देखा था. ही कैन सी एंड ही हैड गिवन द होप कि नहीं हो सकता है कुछ, आशा छोड़ दी थी उन्होंने कि मैं अब नहीं जिंदा रह सकता हूं, अब मेरी डेथ जो है वो पानी की वजह से ही होगी. देन ही वेंट डाउन अगेन द थर्ड टाइम, बता दिया मैंने, ऑल एफर्ट्स एंड फियर सीज्ड, ही वाज मूविंग टुवर्ड्स पीसफुल डेथ. Very important line that he was moving towards peaceful death. After third time he accepted कि अब मेरी death आ चुकी है, peaceful death है मेरी और मुझे इसे accept कर लेना चाहिए. The writer was in peace and he came to then everything. I don't know what happened. उन्होंने कहा I don't know what happened and I just gave up. और the next time when I opened my eyes, तब मेरे आसपास में बहुत सारे लोग थे और मैं वॉमिट कर रहा था जब वो कॉन्शियस हुए. So he came conscious, he found himself lying on the side of the pool with other boys nearby. यानी जब उन्होंने उस वक्त गिव अप कर दिया, उनको शायद किसी लोगों ने बचाया होगा, मे बी somebody has seen him और उन्होंने बाहर निकाला उसे and then he was there and he said that कि मेरे आसपास में बहुत सारे लड़के थे and I was vomiting, क्योंकि पानी अंदर चला जाता है तो इस तरीके की चीजें होती हैं. The terror he had experienced in the pool never left him. अब जो ये चीज हो गई जिसके साथ में कि उसने पानी, अब उसको पानी से कितना डर लगे, वो पानी पीते हुए भी डरेगा, है ना, वो पर्सन पानी पीते हुए भी डरेगा कि ये पानी वही है. देखो हमारे साथ में भी सिमिलरली दिस हैपेंस दैट एक बारी कोई चीज से, अगर जैसे बच्चों को किसी को आग से डर लग जाता है, या मैं बताती हूँ हम बच्चों में ना, छोटे बच्चों में ये डर क्रिएट करते हैं, खुद डर क्रिएट करते हैं, फरी फरी सी जो चीजें होती हैं उनको दिखा करके डर क्रिएट किया जाता है कि देखो तुमने ऐसा काम नहीं किया तो ये चीज इस तरीके से हो जाएगी, या ये बाबा आया लाइक दैट. सो हम खुद उनको भूत से, अंधेरे से डराते हैं एंड देन जब वो बड़े होते हैं उसका सामना नहीं कर पाते, या तो वो समझ जाते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक दैट, आजकल के बच्चे तो बहुत चालाक हो गए, या फिर वो खुद उसको क्या कर लेते हैं, उसको ओवरकम करते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो आई वुड ओवरकम लाइक दैट. तो यहाँ पे बट ये इस स्टेज पे कितने 12 साल का, 10 से 12 साल का बच्चा जो है वो इतना जल्दी ओवरकम नहीं कर सकता. अब उन्होंने जितनी सारी पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज थी, जितनी सारी वाटर एक्टिविटीज थी, एक्सरसाइजेस थी, एनीथिंग को करिकुलर एक्टिविटीज, ही थॉट दैट आई वोंट डू एनी टाइम इन माय लाइफ, कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने देखो पानी के अंदर 3 times ही ट्राइड टू सेव हिज लाइफ एंड देन ही गेव अप. राइट. सो अब ही हैड एक्सपीरियंस इन द पूल एंड ही नेवर लेफ्ट हिम. उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं. ही हॉन्टेड हिम फॉर इयर्स, दैट सॉरी इट हॉन्टेड हिम फॉर इयर्स. इस जो हादसे ने उन्हें बहुत सालों तक डरा के रखा. इट हॉन्टेड हिम फॉर इयर्स. ये हादसा जो है उसको काफी सालों तक डरा के रखा विलियम ओ डगलस को. एंड इट स्पॉइल्ड मेनी ऑफ हिज एक्सपीडिशंस. एक्सपीडिशंस मींस एडवेंचरस थिंग्स. बहुत सारे एडवेंचरस होते हैं. ये देखो ये तो एरा ही ऐसा होता है, ये जो फेज होता है तब जब आप दोस्तों के साथ में एडवेंचर्स पे जाते हो, प्लान टू गो आउट, तो वहां पे इन्होंने सारी चीजें लाइक गिव अप कर दी कि नो आई वोंट डू कैनोइंग, आई डोंट डू स्विमिंग, आई डोंट गो फॉर फिशिंग. इवन फिशिंग के लिए भी नहीं जाते थे, फिश पकड़ने के लिए. सोचो पानी से ही कितना डर हो गया इनको. Then 1 October, like after many years, 1 अक्टूबर इन्होंने डिसाइड किया दैट अभी मुझे इस फियर को तो ओवरकम करना पड़ेगा. मैं कब तक, कितने साल तक मैं नहीं पानी के पास में रहूंगा. सो ही थॉट ऑफ एंड ही डिसाइडेड दैट टिल नाउ, अभी तक इनको एक्चुअली सही स्टेप बाय स्टेप में लेसन्स नहीं दिए गए थे. दैट मीन्स दैट ही वॉज नॉट गिवन द प्रॉपर ट्रेनिंग. सो वाई नॉट ही अडॉप्ट और ही गो फॉर द थिंग जहां पे उन्हें पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप अच्छे से दैट व्हाट आई कैन से ट्रेनिंग दिया जाए उनको, और अच्छे से ट्रेन करके फिर उन्हें स्विमिंग सिखाई जाए. सो दैट आइडिया ही हैड इन हिज माइंड एंड देन व्हाट ही डिड, द ऑथर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर. ओके, सो
why he came for an idea of instructor, because he really wanted to learn, उन्हें सीखना था, and he gave this proper idea कि चलो मैं instructor के साथ में ही सीखूंगा, and that instructor would help him to go for swimming step by step process, okay, to carry out this task. Now उन्होंने काफी साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया. देन ही डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू डू दिस पार्ट विद द इंस्ट्रक्टर, जो अच्छे से कोच वोच होते हैं ना, वैसे ही मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे. एंड देन ही डिड द प्रैक्टिस स्विमिंग अक्रॉस द स्विमिंग पूल बैक एंड फोर्थ विद द रोप टाइड अराउंड. स्टार्टिंग में क्या हुआ, अब उनको लाइक जो लाइफ सेफ्टी जैकेट्स होते हैं, रोप होती है, उसको बांध करके ही उनको करना होता था स्विमिंग. सो ही टोल्ड हियर, उन्होंने यहाँ पे बताया है, विलियम ओ डगलस, ही टोल्ड हियर दैट व्हेन द रोप वाज टाइड दैट टाइम ही फेल्ट वेरी सेफ, और वो बहुत अच्छे से स्विमिंग करते थे. लेकिन जब भी वो रोप थोड़ी सी भी लूज हो जाती थी, वो फियर वापस से उनके अंदर आ जाता था. दैट मीन्स जो रस्सी उनको दी जाती थी, तो जब तक वो रस्सी उनके पास में होती थी तब तक तो वो बहुत ही आराम से एकदम फ्री माइंडेडली स्विमिंग कर लेते थे. लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी रस्सी या इंस्ट्रक्टर इधर उधर हो जाते हैं, रस्सी थोड़ा सा लूज हो जाती है, द रोप गेट लूज, तो उनको वापस से वो डर वापस से आने लग जाता था. ओके, नाउ lovely picture I thought that I must show you, तो इसलिए मैं ले आई यहाँ पे. Then when he tried to swim alone, मैंने बताया that he could overcome his fear, but he was still not complacent. Complacent का मतलब अभी तक वो पूरी तरीके से अपने उस जज्बे में, दैट फीलिंग कि अभी मैं ओवरकम कर चुका हूं, वो नहीं हुआ. सो ही वेंट टू लेक. अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. ही वेंट टू लेक, वेंट व्हाट, इन न्यू हेमिस्फीयर, एंड देयर ही डाइव्ड ऑफ एंड स्वैम 2 miles along with the crawl and then breaststroke, side and back स्ट्रोक. अब ये वाला यहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट्स व्हाई एज इट इज आप लोग लर्न करेंगे दैट जब उन्हें ये फील हो गया, उसके बाद में वेयर ही वेंट टू, ही वेंट टू द लेक. व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेक? लेक का नाम क्या था? वेंट वर्थ था. एंड वेयर इट वाज इन न्यू हेमिस्फीयर. देयर व्हाट ही डिड, ही स्वैम फॉर 2 miles. कितने माइल्स तक इन्होंने? 2 miles तक इन्होंने स्विमिंग किया था. एंड ही डिड मेनी activities like what he did the backstroke, he did the sidewise stroke, and he did the breaststroke as well, and crawling. When he put his face underwater, he could see the bottom, and he finally said that he has overcome his fear. अब उन्होंने वो छोटा सा स्विमिंग में तो बहुत, इंस्ट्रक्टर के साथ में तो बहुत कुछ कर लिया था. Then he realized कि अभी ये स्विमिंग पूल में इंस्ट्रक्टर के साथ में मैंने कर लिया, लेकिन क्या अभी भी मैं ओवरकम कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ इस फियर से, इस डर से मैं ऊपर आ पाया हूँ या नहीं, इसको पता करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ जाकर के डाइव किया. और जब इन्होंने डाइव किया तो इन्होंने बहुत अच्छे से वहां पे अपना स्विमिंग करके करतब दिखाए हैं. एंड एज वेल एज ही डाइव्ड इन एज वेल, नीचे जाकर के पानी को भी देखा, बिकॉज टू फेस दैट, जब वो नीचे जा रहे थे बार बार, व्हेन ही वाज ओनली 12 years old, और उन्होंने जो फेस किया था उसको वापस से उसे देखना चाह रहे थे. एंड दैट टाइम ही सेड दैट ही हैज ओवरकम हिज फियर. और आखिरकार उस वक्त उन्होंने अपना ओवरकम कर लिया फियर को. फाइनली टू टेस्ट इफ ही हैड लॉस्ट द लास्ट वेस्टिजेस ऑफ फियर. वेस्टिजेस मींस क्या होता है? वेस्टिजेस मतलब हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग्स होती है उसे कहा जाता है, रिमेनिंग्स को कह सकते हैं वेस्टिजेस. रिमेनिंग्स मतलब जो अवशेष होते हैं, जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें वेस्टिजेस कहा जाता है. सो एट लास्ट ही डिसाइडेड कि क्यों ना मैं अपना एक टेस्ट लूं, खुद का टेस्ट लूं कि मेरे को ओवरकम कर लिया है मैंने फियर से या नहीं. देन डगलस कहाँ जाते हैं? टू द टाइटन, टू कनार्ड मीडोज, अप द कनार्ड क्रीक ट्रेल, टू मिडी ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन हाई मीडो. तो यहाँ पे आपके 2 नाम आपको याद रखना है. द वेरी फर्स्ट वन वाज लेक वेंटवर्थ. कहाँ थी ये? न्यू हेमिस्फीयर में. और फिर उसके बाद में ही वांटेड टू टेस्ट हिमसेल्फ कि मुझे अपने आप को टेस्ट करना है. दैट टाइम ही वेंट टू वेयर? टाइटन, टू कनार्ड मीडोज एंड अप द कनार्ड क्रीक ट्रायल. और वो कहाँ था? ये मिडे ग्लेशियर के पास में था. ओके, टू मिडे ग्लेशियर. एंड वहां से उन्होंने हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक. किसकी साइड? वहां पे लेक का नाम याद रखना है. लेक का नाम था लेक वेंटवर्थ, यहां है लेक वार्म. As he had experienced the terror of death, his will to live grew most intensively, and this made him fearless and confident. और वहां जाके जब उन्होंने वापस से उसका सामना करा और उस फियर को ओवरकम कर लिया, that time he felt that what? That I am more confident, I am fearless, and now I have to live confidently as well as intensely. Okay, so I hope this is clear. This is one shot from my side to you about deep water. Majorly जो आपका time आपको ध्यान रखना, and the experiences he had was जब वो ये 12th
10 to 11 ईयर्स वाले जो एरा वाली बात इन्होंने डिस्कस की है मेजरली, वो ही आपको याद रखनी है कि उन्होंने कैसे ओवरकम किया था, हाउ मेनी टाइम्स ही ट्राइड ऑफ एंड व्हाट वर द थिंग्स ही फेस्ड देयर। देन उन्होंने उसके बाद में इंस्ट्रक्टर के बाद में कहां कहां जाके प्रैक्टिस की थी एंड ही टेस्टेड हिमसेल्फ, वो वाला पार्ट याद रखना है। बाकी तो सारी चीजें बड़ी सिंपल है। ओके, सो आई टेल यू इवन दैट कि क्या याद रखना है क्या याद नहीं रखना है। हियर I have is glossary part, sorry. So glossary part is used to write your answers in a good way. आपके आंसर्स आपको अच्छे लिखने हैं तो आप ये आंसर्स में मीनिंग्स में, सिनोनिम्स में, इंटोनिम्स में, इन एनी वे दीज कैन बी आस्क्ड। सो ट्रेचरस का मतलब क्या होता है? डेंजरस। सबड्यू मतलब ओवरकम करना। नॉक मी डाउन, थ्री हिम डाउन, कौन? एक बुली था, उसने उन्हें नॉक डाउन कर दिया था, दैट मीन्स ही थ्रू हिम डाउन। थ्रॉब्ड, फेल्ट पेन इन अ सीरीज ऑफ बीट्स, मतलब आप हार्ट बीट के थ्रू जब डर को देखते हो, फील करते हो, तब उसे क्या कहते हैं? बोलते ना ही इज अ हार्ट थ्रोब मैन। सो व्हाट इज हार्ट थ्रोब मैन? मतलब कि जिसको देख के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो थ्रोब यही वो वर्ड है एक्चुअली। वेस्टिजेस मीन्स ट्रेसेस या रिमेनिंग्स हम कह सकते हैं। कर्टेन्स ऑफ लाइफ फेल, ये बहुत अच्छी बात है। लाइफ केम टू एन एंड, जब किसी की डेथ के बारे में बोलना होता है। इंग्लिश इज अ लाइक लैंग्वेज, वो कहता है कि आप डायरेक्टली ऐसा मत बोलो कि किसी की डेथ हो चुकी है या कोई एक्सपायर हो चुका है। देयर आर सर्टेन अदर वेज एज वेल टू टेल देम। सो हम क्या कह सकते हैं? द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मतलब कि पर्दे घिर चुके हैं, दैट मीन्स इट वॉज द एंड ऑफ द लाइफ जर्नी। सो कर्टेन्स ऑफ लाइफ फेल का इडियमेटिक फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ सकता है। एनीवे इट कैन बी आस्क्ड, सो यू जस्ट लर्न इट। ओके, हियर आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट विद मी एज वेल एंड नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस। यू नो वेरी वेल दैट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूं और आप उनको आंसर्स करते हैं इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली यू आर रेडी फॉर दैट। इफ यू हैवंट शेयर्ड दिस सेशन टिल नाउ, यू हैव टू डू दैट। लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे से अपने भी जो डर है उसको ओवरकम करें। इफ यू ऑल्सो हैव सम फियर एंड ऑल, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इफ आई गॉट टू नो कि कुछ मेरे पास में है कि इन दिस वे आई कैन इवन डू द गाइडेंस पार्ट। Okay, so 3, 2 and 1 here. Very first question comes here. क्या है question? The introduction to the YMCA swimming pool revived for Douglas. What it revived for? A, childhood fear of water. Memories of a holiday at the beach. C, memories of father and son companionship. Or D, a terrible accident. Very easy question can be that YMCA swimming pool was directly, indirectly, it was connected with the childhood fear of water. So A is correct here. What was stopping Douglas to get into the waters of Cascade? क्या था जो डगलस को तब भी, जब उसने इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद में भी वो कैस्केड की तरफ जब जा रहा था पानी में, उसको पकड़े हुए थे, उनको रोका हुआ था? मेमोरीज ऑफ वॉशिंगटन, मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंस्ट्रक्टर, और मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल? So here it's going to be the answer D, memories full of terror in the pool. Deep water is an excerpt from which book? Very easy, I'm not going to give the answer that क्योंकि very first ही part मैंने आपको यही बताया है that deep water is an excerpt, it is taken out or it is an excerpt from which book? Of Men and Mountains. दो भी मैं भी फिर भी बता देती हूँ, मैं मना करती हूँ फिर भी बता देती हूँ। चलो, why did Douglas prefer to go to YMCA swimming pool to learn swimming? Why? That question why is not only for one line answer. Don't go for one line answer. कभी भी एक लाइन आंसर नहीं देना होता है why वाले questions में कि why पूछा आपने one line answer दे दिया। No, जब why पूछा that means they want details. So according to Douglas, the YMCA pool was safer compared to the Yakima River. है ना, याकिमा रिवर से ज्यादा सेफ था कौन सा? YMCA जो स्विमिंग पूल है वो। द रिवर वॉज क्वाइट डीप एंड देयर वर सेवरल केसेस ऑफ ड्राउनिंग रिपोर्टेड अबाउट इट। एंड व्हाई ही हैड नॉट ऑप्टेड टू गो एंड स्विमिंग याकिमा रिवर? क्योंकि वहां पे सुना था बहुत सारे ड्राउनिंग केसेस थे और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी, दैट्स व्हाई। As against the uncertain depth of the river, and उस कितना डीप है ये नहीं पता था, तो the pool was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. जबकि जो पूल की बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था that was only 2 or 3 feet end, कि पता था कि यहाँ पे ही एंड है तो वो वहाँ पे स्टैंड भी कर सकते थे या वहाँ अपने आप को बचा भी सकते थे। Though its depth was about 9 feet at the deeper end, अगर डीप एंड की बात करें तो वो कितना था? 9 feet तक था। Yet the drop was gradual and Douglas could rely on it. फिर भी
डगलस क्या कर सकता था, उस पर विश्वास कर सकता था, रिलाय कर सकता था कि यहाँ पे तो मैं बच जाऊंगा, वहां पे याकिमा रिवर में इतना डीप 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 है और जहां पे केसेस भी इतने ज्यादा आते हैं ड्राउनिंग पे, और ये भी नहीं पता कर सकते कितना ज्यादा डीप है तो मैं नहीं बच पाऊंगा, यहाँ सरफेस है, आई नो दैट यहाँ पे 3 फीट है और डीपर एंड कितना है 9 फीट है. दैट्स व्हाई ही ऑप्टेड टू गो फॉर YMCA स्विमिंग पूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहां से ये क्वेश्चन जरूर से करके जाना. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड and I'm serious about this. It can be asked for you as well. आपसे ये क्वेश्चन लाइन दे दिया आपको दैट डगलस गॉट ओवरकम ओवर हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ इट हेल्प्ड यू. क्वेश्चन आ गया हाउ इट हेल्प्ड यू टू ओवरकम योर फियर और हैव यू ऑल्सो ओवरकम योर फियर, टेल अस अबाउट समथिंग. तो आपके व्यूज जब पूछे जाते हैं तब आपके आंसर्स बनाने की प्रैक्टिस का यूजफुलनेस दिखाई देती है. हाउ मच यू वाज अवेयर एंड अटेंटिव एंड इंटेंसिवली सीन दिस क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो द मिस एडवेंचर ऑफ हैविंग अ नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस लेफ्ट अ deep mark on Douglas' mind. The phobia of water, okay, that was aquaphobia. बता देती हूं मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था in the starting. Aquaphobia. हाइड्रोफोबिया तो तब होता है जब आपको कोई डॉग बाइट कर जाता है, उसके बाद में वो वाला होता है, वो हाइड्रोफोबिया होता है. एक्वाफोबिया जो पानी और एक्वाटिक चीजों से आपको डर लगता है उसके लिए. ओके, सो या द फोबिया ऑफ वाटर हैम्पर्ड ऑल हिज जॉयज ऑफ एंजॉयिंग डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स लाइक फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. He did not want to live with this handicap and so was determined to overcome his fear of water. Basically, उन्हें लाइफ में एंजॉय करना था, एडवेंचर्स करने थे, पानी में उन्हें जाना था, स्विमिंग करना था, और जैसे बाकी सारे फ्रेंड्स उसके एंजॉय कर रहे थे स्विमिंग एक्टिविटीज को लेकर के, फिशिंग को लेकर के, उन्हें भी वो सारी चीजें एंजॉय करनी थी. एंड फॉर दैट रीजन ही सेड दैट मुझे ये ओवरकम करना ही करना है. ऑन दिस नोट दिस चैप्टर हियर ends and I wish that you don't also have any fear, and if any kind of fear you have, do tell me in the comment section. Hopefully I am going to think of that and कुछ अच्छा रास्ता मिल जाता है तो बढ़िया ही होगा आपका और मुझे बहुत अच्छा लगेगा. If you like this and share as well as comment करके जरूर से बताया how you like this session. Tadas, bye bye and thank you.